अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्लास 8 मैथमेटिक्स क्लास। हम पढ़ रहे थे चैप्टर नंबर 6 स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट एक्सरसाइज 6.4। ओके बेटा, लास्ट लेक्चर में हमने आई थिंक क्वेश्चन नंबर 6 और 7 किया था। ठीक है, एक्सरसाइज 6.4 के। देखो बेटा, क्वेश्चन नंबर 8 आज हम क्वेश्चन नंबर 8 करेंगे। क्वेश्चन आपकी बुक्स पे है, इसीलिए मैं क्वेश्चन यहाँ पर राइट नहीं करूंगा, सिर्फ सॉल्यूशन करूंगा। ठीक है, क्वेश्चन आप अपने बुक से देखेंगे और मैं खाली यहाँ पर समझाऊंगा। देखो, ए गार्डनर हैज 1000 प्लांट्स, यानी कि एक बागवान के पास क्या है, 1000 पौधे हैं। 1000 पौधे हैं, ठीक है। He want to plant these plants in such a way that the numbers of rows and the numbers of columns remain the same। यानी वो 1000 इस प्लांट को एक गार्डन में इस तरह से उगाना चाहता है, इस तरह से उगाना चाहता है कि सच दैट जितना नंबर ऑफ रोज बनते हैं उतने नंबर ऑफ कॉलम बनते हैं। इसका मतलब अगर वो कॉलम 1 2 3 4 इतने कॉलम इतना प्लांट लगाते हैं तो इतने रोज में इतना प्लांट लगाते हैं। सपोज 10 रोज में इतने प्लांट लगाते हैं, लेकिन इसमें सपोज कर रहा हूं, सपोज ए रोज में इतने कॉलम लगाते हैं, तो इतना ए रोज में इतने प्लांट वो क्या करते हैं, उगाते हैं। ए रोज मैंने कुछ भी बोलो, सपोज ये तो अगर मेरे पास सपोज हो 200 प्लांट होंगे सपोज, या 400, इस तरह से बोलो 400 प्लांट होंगे, तो अगर ये 400 प्लांट को मैंने क्या करना है, इस तरह से उगाना है सच दैट जितने नंबर ऑफ रोज में प्लांट्स है उतने नंबर ऑफ कॉलम्स में भी प्लांट्स होना चाहिए। देखो, इसका मतलब ये है अगर 20 प्लांट्स, मैं 20 प्लांट्स यानी 20 रोज में लगाता हूं, सपोज 1 2 3 4 5 6, इस 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 20, तो ये 20 रो में 1 से लेकर 20 तक जो रो है इसमें हर एक प्लांट में लगाता हूं इस तरह से। और इसी तरह मैं कॉलम भी बनाऊंगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 20, ठीक है। तो मतलब सपोज 11 12 13 14 15 16 19 20, तो 20 कॉलम में भी मैं पौधे लगाऊंगा। इसका मतलब क्या है कि जितने नंबर ऑफ रोज में प्लांट्स है उतने नंबर ऑफ रोज में नंबर ऑफ कॉलम्स में अपने प्लांट को उगाया है या प्लांट किया है, ठीक है, ट्रीज को प्लांट किया है। लेकिन यहाँ पर मैंने 400 को बोला, लेकिन दरअसल आपके पास पौधे हैं 1000 पौधे को आपने इस तरह उगाना है शायद जितने नंबर ऑफ रोज बनेंगे उतने नंबर ऑफ कॉलम्स बनना चाहिए। देखो, इसलिए हम पहले क्या करेंगे, और लास्ट में क्वेश्चन यहाँ पर क्या बोलता है, 1000 आपको टोटल पौधे आपके पास कितने हैं, 1000 पौधे हैं। 1000 पौधे में से अब पौधों को गार्डन में कॉलम प्लेट बारी बात है, आप लोग प्लेट करते हो सुबह सुबह, तो कैसे लगाते हो, 1 2 सब इस तरह से एक प्लेट भरते हो जी का बुमो 1 2 3 4 5 या भूसा ऊपर और देर गया जी तक बाद भूसा, तो इस तरह से आप गिनेंगे 1 2 3 4 कॉलम हो गए, और इस तरह से गिनेंगे 1 2 3 4 5 4 या 5 रोज हो गए। दरअसल यहाँ तो रो और कॉलम अलग अलग है, लेकिन ये 1000 पौधे को गार्डन में इस तरह से उगाना है सच दैट जितनी नंबर ऑफ रोज बनते हैं उतनी नंबर ऑफ कॉलम बनना चाहिए। ओके, लेकिन 1000 पौधे में से पौधों को यरस बराबर रो ना बराबर कॉलम सची फिला यरा पोर्ट प्लांट खची कम सची 1000, क्योंकि 1000 क्या है, 1000 परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, स्क्वायर नंबर नहीं है, तो नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स बराबर नहीं बनेंगे। आपको यहाँ पर पूछा गया है, क्या पूछा गया है, आपको मिनिमम नंबर ऑफ, हाँ, तो नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम, पहले मैं बोलूंगा कि 1000 स्क्वायर नंबर नहीं है। देखो 10 इंटू 10 100 है, 100 स्क्वायर नंबर है, लेकिन 1000 स्क्वायर नंबर नहीं है। आप चेक कर सकते हो 1000 इज नॉट ए स्क्वायर नंबर। तो क्या होगा, ये 1000 को आप गार्डन में अगर आप प्लांट करोगे तो क्या करेंगे, ये नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स बराबर नहीं आएंगे। क्यों? क्योंकि स्क्वायर नंबर नहीं है। नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स कब बराबर आते हैं, अगर वो नंबर स्क्वायर नंबर होगा। हमारे पास पौधे 1000 है, 1000 स्क्वायर नंबर नहीं है,
तो यहाँ पर अगर मैं इसको नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम इक्वल करके मैं इसको उगाऊंगा, अगर ये पौधों का 1000 पौधों को मैं नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स को इक्वल करके बराबर करके मैं इसको प्लांट करूंगा, तो आप क्या पाएंगे कि कुछ पौधे खाली होंगे, यानी कि उसको कुछ प्लांट्स की जरूरत होंगे, कुछ प्लांट से यानी बराबर नहीं होगा। बराबर होने के लिए उसको कुछ पौधों की कमी होंगे, यानी कि उसको थोड़ा बहुत पौधों की जरूरत पड़ेगा। यही निकालना है कि उसको ये 1000 पौधे को क्या करना था, नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स मतलब बराबर करके उगाना है, ठीक है। लेकिन उसको क्या होगा, उसको ये प्रॉब्लम होगा कि नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स इसको बराबर नहीं आएंगे। दरअसल उसको कुछ प्लांट्स की कमी महसूस होगी, यानी कि कमी होगी, उसको कुछ पौधे इसकी कमी होगी, वही हमें निकालना है। यानी नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स को बराबर करने के लिए 1000 प्लांट्स कम होगा, उसके लिए हमें कुछ और प्लांट्स की जरूरत पड़ेगा। हाँ, वही मिनिमम प्लांट्स हमें चाहिए। हमें क्या चाहिए, वही मिनिमम प्लांट्स चाहिए, सच दैट मैं मिनिमम प्लांट्स को यहाँ पर लाऊंगा, 1000 पे मैं ऐड करूंगा, तो मैं सब ये प्लांट को क्या करूंगा, अगर मैं इस तरह से प्लांट करूंगा, इस तरह से उगाऊंगा, ये सारे नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स में बराबर आ जाएंगे, तब बराबर आ जाएंगे। लेकिन 1000 को डायरेक्ट में अगर 1000 को मैं डायरेक्ट अगर प्लान करूंगा इस तरह से कि नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम बराबर आ जाएंगे करके, तो ये बराबर नहीं आएंगे। क्यों? क्योंकि 1000 स्क्वायर नंबर नहीं है। तो हमें वो मिनिमम नंबर ऑफ प्लांट्स चाहिए, मिनिमम नंबर ऑफ प्लांट्स ढूंढना है। सच दैट मैं 1000 को नंबर को प्लांट्स को ऐड करूंगा, उसके बाद ये सारे जो टोटल जो नंबर ऑफ प्लांट्स बनते हैं उसको अगर मैं इक्वल नंबर ऑफ रोज और इक्वल नंबर ऑफ प्लांट्स, इक्वल नंबर ऑफ रोज और इक्वल नंबर ऑफ कॉलम्स में अगर मैं प्लांट्स को उगाऊंगा तो बराबर आ जाएंगे इक्वल नंबर ऑफ रोज और इक्वल नंबर ऑफ प्लांट्स में, ठीक है, इक्वल नंबर ऑफ कॉलम्स में। देखिए हमारे पास टोटल 1000 प्लांट्स, 1000 प्लांट को बराबर नंबर बराबर कॉलम्स और बराबर रोज में आप प्लांट नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि 1000 स्क्वायर नंबर नहीं है। तो क्या होगा, आपको कुछ प्लांट्स की कमी होगी, यानी कि यहाँ प्लांट आपको कुछ प्लांट की जरूरत होगी, कम से कम प्लांट कुछ पौधों की जरूरत पड़ेंगे, सच दैट वो पौधे अगर वो लाएंगे, इसके बाद लाने के बाद ये सारे पौधे को आप इक्वल नंबर ऑफ रोज और इक्वल नंबर ऑफ कॉलम्स में उगा पाएंगे। ओके, तो हमें वो मिनिमम नंबर ऑफ प्लांट्स चाहिए होंगे, ठीक है। देखो पहले हम क्या करेंगे, लेट द नंबर ऑफ रोज, अगर मैं प्लांट को उगाऊंगा, क्या अगर को प्लांट को उगाऊंगा इस तरह से कि रोज और कॉलम्स में उगाना है ना, तो मैंने बोला कि नंबर ऑफ रोज उस प्लांट को उगाने के बाद जो रो बनता है वो सपोज एक्स बनता है। लेकिन एक्स अगर रोज बनता है तो कॉलम भी एक्स ही बनना चाहिए। क्यों? क्योंकि मुझे नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम बराबर चाहिए। सो द नंबर ऑफ कॉलम्स कितने होना चाहिए, बी एक्स होना चाहिए। क्यों? क्योंकि मेरे को पौधे को इस तरह से उगाना है सच दैट जितना नंबर ऑफ रोज बनते हैं उतनी नंबर ऑफ कॉलम्स बनना चाहिए। ओके, देखो सपोज एक्स रोज बनते हैं, 1 2 3, सपोज अननोन है, अननोन कॉलम माने कितने कॉलम बन गए वो नहीं पता, वो वेरिएबल ही होता है। एक्स का मतलब ये है कि कितने नंबर ऑफ रोज बन गए वो नहीं पता कितने बनाए, लेकिन जितने नंबर ऑफ रोज बने हैं उतने ही नंबर ऑफ कॉलम्स बने हैं। एक्स का मतलब यह है बेटा कि कितने नंबर ऑफ कॉलम्स बन गए या कितने नंबर ऑफ रोज बन गए वो आपको पता नहीं है, अननोन वैल्यू है। एक्स वेरिएबल इसीलिए बोलते हैं, वेरिएबल का मतलब क्या है, अननोन वैल्यू। यहाँ पता मैं तो वैल्यू यानी कि नंबर ऑफ रोज कितना बना आपको नहीं पता, लेकिन ये पता है कि जितना नंबर ऑफ रोज बना है उतना ही नंबर ऑफ कॉलम्स बना है। सपोज मैं बोलूंगा सपोज एक्स नंबर ऑफ रोज बन गए तो उतने एक्स नंबर ऑफ क्या बनना चाहिए, कॉलम्स बनना चाहिए। अब बताओ ये दोनों क्या बन गए, स्क्वायर बन गए ना। अच्छा, टोटल प्लान कितने होना चाहिए, फिर टोटल नंबर ऑफ प्लान क्या होना चाहिए, देखो साइड इंटू साइड ये स्क्वायर बनता है। देखो कॉलम्स, अगर कॉलम्स और रोज बराबर हो गए, अगर दो कॉलम, अगर कॉलम्स और रोज यानी ये कॉलम है, ये रोज है, यानी ये साइड और ये साइड बराबर हो गए, ठीक है। तो सारे साइड आपस में बराबर आ रहा है, तो बताओ इसका एरिया किसके बराबर होता है, साइड इंटू साइड। साइड यहाँ पर क्या है, एक्स, यानी कि एक्स इंटू एक्स।
तो टोटल नंबर ऑफ प्लांट्स कितना बनेंगे, x इंटू एक्स बनेंगे, यानी कि टोटल नंबर ऑफ प्लांट्स बराबर बनेंगे एरिया। एरिया क्या बनेंगे, इसका नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स अगर बराबर बनता है तो फिगर साइड स्क्वायर बनता है। अगर नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स अगर बराबर हो जाएंगे तो जो फिगर बनेगा वो फिगर क्या बनेंगे, एक स्क्वायर बनेंगे। ओके, देखो तो टोटल नंबर ऑफ प्लांट्स कितने होंगे, वो एरिया के बराबर होंगे, और एरिया ऑफ स्क्वायर बराबर होता है साइड इंटू साइड। देयरफॉर टोटल नंबर ऑफ प्लांट्स किसके बराबर होना चाहिए, कितने के बराबर होना चाहिए, एरिया के बराबर होना चाहिए ना, एरिया के बराबर होना चाहिए। यहाँ पर एरिया साइड इंटू साइड होता है, ये क्यों साइड इंटू साइड है, ये एक स्क्वायर बनता है ना, ये बराबर बनेगा बेटा, ये सीधा लिखो x इंटू एक्स। ये ऐसा क्यों बन गया, क्योंकि नंबर ऑफ रोज बराबर है नंबर ऑफ कॉलम्स के, और नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स तो फिगर क्या बनता है, स्क्वायर बनता है, स्क्वायर विच इज इक्वल टू, ये किसके बराबर बन गए, स्क्वायर के बराबर बन गए। और एरिया ऑफ स्क्वायर किसके बराबर होता है, एस क्यू का मतलब स्क्वायर है, साइड इंटू साइड। यहां पर साइड एक्स है क्योंकि मैंने क्या रखा है, कॉलम एक्स रखा है और रोज भी एक्स रखा है, ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ प्लांट एक्स स्क्वायर आ गया, बट टोटल नंबर ऑफ प्लांट दिया भी है, टोटल नंबर ऑफ प्लांट्स इज इक्वल टू 1000, ये गिवन है। पहले उसके पास है कितने पौधे थे, इसके पास पहले हजार पौधे थे, तो टोटल नंबर ऑफ प्लांट 1000 एक गिवन है। टोटल नंबर ऑफ प्लांट ये हमने फार्मूला के हिसाब से एरिया के हिसाब से निकालो, एक स्क्वायर आ गए। ये भी टोटल नंबर ऑफ प्लांट्स है, ये भी टोटल नंबर ऑफ प्लांट्स है। देयरफॉर एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1000, और एक्स स्क्वायर को इधर ले जाओ, क्या बन गए, स्क्वायर रूट ऑफ 1000। अच्छा, x का वैल्यू चाहिए, देयरफॉर x को मैं क्या करूंगा, इसका स्क्वायर रूट निकालना पड़ेगा बेटा, 1000, 1 2 3, ठीक है। ये पेयरिंग हो गई, ये पेयरिंग हो गई, 3 3 9, ये मैं करके आए, कितनी दफा किया ये चीज, ठीक है। तो ये 3 को यहां लाना है, 3 + 3 हो गए 6 1, ये दोनों 0 को यहां ले लो, लास्ट में 0। अगर मैं 2 से करूंगा, सपोज 2 से, 2 दूनी 4, 2 6 12, ये तो बढ़ रहा है बेटा, मेरे को बढ़ाना नहीं है, तो क्या करेंगे, 1 से करना होगा जी, 1 1 1, 1 6 6। दोबारा मैं समझाऊंगा, देखो ये मैं कैसे कर रहा हूँ, 3 + 3 तो 6 हो गए ना। देखो अगर मैं 2 से कर रहा हूँ, 2 से मैं करूंगा, 2 2 4, 2 6 12, 124 100 से बड़ा है, तो 2 से बड़ा आ रहा है। अब 2 से छोटे से करना पड़ेगा, 2 से छोटा वाला नंबर क्या होता है, 1, तो 1 से करना होगा, 1 1 1 1 1, 1 6 6, ये 1 यहां लाओ, 6 + 1 यानी 61 + 1 62 आ गए। देखो 10 में से 9 1 9, 9 में से 3 6 39, ये 62 या 39 है, ये बड़ा नंबर है, छोटा नंबर है, अब डिवाइड नहीं हो सकता है, ठीक है बेटा। तो आपका स्क्वायर नंबर क्या आ गया, स्क्वायर रूट क्या आ गए, देखो ना ना ना, ये स्क्वायर रूट के बराबर नहीं आया, देखो क्यों, क्योंकि आपके पास रिमाइंडर बच गए। देखो यानी और x इक्वल टू, ये इस तरह लिखो, यहां से लिखेंगे, मैं अगर देखो 31 का स्क्वायर करूंगा, यानी इसका मतलब यहां पर ये 31 के स्क्वायर रूट करने के बाद 1000 के साथ, तो हमें रिमाइंडर बच गए। हमारे यहाँ पर क्या है, 39 से रिमाइंडर आ गए, 39 रिमाइंडर आ गए, इसका मतलब यह है कि 1000 का स्क्वायर रूट 31 नहीं है। अगर 1000 का स्क्वायर 31 होता तो यहाँ पर रिमाइंडर नहीं बचता। ओके, दोबारा मैं बोलूंगा, अगर 31,000 स्क्वायर रूट का तो मिलना क्या रिमाइंडर बचा मेन यहाँ दोबारा डिवाइड में यांचा में देचा, क्योंकि रिमाइंडर को सुनसे दो, ये डिवाइजर को छोड़ दो, यहाँ डिवाइड में तो जी का रिमाइंडर लूज इसका मतलब चीज है, इसका मतलब 31,000 स्क्वायर रूट मेन, या इसका मतलब रिमाइंडर लूज या दूसरा